नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मनपसंद कहानियाँ में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो छोटी है लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। ये कहानी है कुएं का मेंढक की। क्या सच में हमारी सोच भी कभी-कभी उस मेंढक जैसी हो जाती है? आइए जानते हैं। एक छोटे से शांत गांव में एक पुराना गहरा कुआं था। कुएं के चारों तरफ काई जमी हुई थी। पानी ठंडा और साफ था। उसी कुएं में एक मेंढक रहता था। वो वहीं पैदा हुआ था, वहीं बड़ा हुआ था और उसने कभी उस कुएं के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए वही कुआं उसका घर नहीं बल्कि पूरी दुनिया था। घमंडी मेंढक। वो मेंढक अक्सर कुएं की दीवारों पर चढ़कर ऊंची आवाज में बोलता, देखो मेरा साम्राज्य कितना विशाल है, इससे बड़ा संसार कहीं नहीं। वो छोटी छोटी छलांग लगाता और खुद ही खुश हो जाता। उसे लगता था, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मुझसे समझदार कोई नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके कुएं के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। समुद्री मेंढक। एक दिन अचानक समुद्र से आया एक मेंढक गलती से उस कुएं में गिर पड़ा। वो थका हुआ था, लेकिन उसने चारों तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। कुएं वाला मेंढक चौंक गया। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? समुद्री मेंढक बोला, मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? कुएं वाला मेंढक हंस पड़ा। वो एक छोटी छलांग लगाकर बोला, क्या समुद्र इतना बड़ा है? समुद्री मेंढक ने कहा, नहीं, उससे बहुत बड़ा। कुएं वाले मेंढक ने और बड़ी छलांग लगाई। तो क्या इतना बड़ा? समुद्री मेंढक मुस्कुराया। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, समुद्र बहुत विशाल है। जहां नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। अब कुएं वाला मेंढक गुस्सा हो गया। झूठ, मेरे कुएं से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सोच की सीमा। समुद्री मेंढक ने शांत स्वर में कहा, मित्र, अगर तुम बाहर आओगे तो देखोगे कि दुनिया तुम्हारे कुएं से कहीं बड़ी है। लेकिन कुएं का मेंढक डर गया। उसे लगा, अगर सच में बाहर दुनिया बड़ी हुई तो मेरा घमंड टूट जाएगा। उसने बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। वो अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहना चाहता था। समुद्री मेंढक कुछ दिन बाद चला गया। जाते जाते उसने कहा, जो अपनी सोच को सीमित रखता है वो कभी सच्ची दुनिया नहीं देख पाता। आज की दुनिया। कहीं हम भी तो उस कुएं के मेंढक जैसे नहीं हैं? जब हम नई बातें सीखने से डरते हैं, जब हम दूसरों की राय सुनना पसंद नहीं करते, जब हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, तभी हम अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हो जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, ज्ञान, अनुभव और अवसरों से भरी हुई है। बस जरूरत है एक छोटी सी छलांग की। सीख। हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए। नई चीजें सीखनी चाहिए, नई जगहें देखनी चाहिए और दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि छोटी सोच हमें छोटा बना देती है और खुली सोच हमें महान बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरी सोच खुली है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद। बंदर और मगरमच्छ। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक साफ और शांत नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और हरा भरा जामुन का पेड़ था। उसी पेड़ पर गोलू नाम का एक समझदार और खुशमिजाज बंदर रहता था। पेड़ पर हर साल मीठे मीठे जामुन लगते थे। गोलू रोज ताजे फल खाता और आनंद से जीवन बिताता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। वो अक्सर नदी के पास आकर जामुन के पेड़ को देखता। एक दिन तेज धूप थी और मगरमच्छ थका हुआ था। वो पेड़ की छाया में आराम करने लगा। गोलू ने ये देखा और दयालुता दिखाते हुए पेड़ से कुछ मीठे जामुन तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए। उसने बंदर को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ रोज नदी के किनारे आता और गोलू उसे फल खिलाता। दोनों बातें करते, हंसते और समय बिताते। मगरमच्छ की पत्नी की चाल। मगरमच्छ की एक पत्नी थी जो बहुत लालची और चालाक थी। एक दिन मगरमच्छ ने उसे बंदर और जामुन के बारे में बताया। पत्नी ने जामुन खाए और बोली, अगर बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ पहले तो डर गया, लेकिन पत्नी के जिद करने पर वो मान गया। उसने एक योजना बनाई। धोखे की योजना। अगले दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आया और बोला, मित्र गोलू, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। हमारे घर बहुत स्वादिष्ट फल हैं। तुम मेरे साथ नदी पार चलो।
भोला बंदर मगरमच्छ की बातों में आ गया और उसकी पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। जब वे नदी के बीच पहुंचे तब मगरमच्छ रुक गया और बोला, सच बताऊं मित्र, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। ये सुनकर गोलू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चतुराई से कहा, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। पहले वहां चलो, फिर दिल ले लेंगे। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस पेड़ के पास आ गया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, गोलू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचकर बंदर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, दिल कोई पेड़ पर नहीं छोड़ता। दोस्ती में धोखा देना गलत है। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर चुपचाप नदी में चला गया। सीख, मूल शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और धैर्य से बड़ी मुश्किल को टाला जा सकता है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सच्ची दोस्ती में धोखा नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल और शक्तिशाली शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वो जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ सुनकर अच्छे अच्छे जानवर कांप जाते थे। एक दिन शेर जंगल में घूमते घूमते बहुत थक गया। दोपहर की तेज धूप में वो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। उसी समय एक छोटा सा चूहा वहां से गुजर रहा था। खेलते कूदते वो अनजाने में शेर के शरीर पर चढ़ गया। चूहे की हलचल से शेर की नींद खुल गई। गुस्से में शेर ने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। शेर दहाड़ते हुए बोला, तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा बहुत डर गया। वो कांपते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगर आप मुझे आज छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर शेर जोर से हंस पड़ा। उसने सोचा, ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन शेर दयालु था। उसने चूहे को छोड़ते हुए कहा, जा, आज मैं तुझे माफ करता हूँ। चूहा खुशी खुशी वहां से भाग गया और मन ही मन शेर का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। अनजाने में शेर उस जाल में फंस गया। वो जितना जोर लगाता, जाल उतना ही कसता जाता। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। शेर की दहाड़ सुनकर वही छोटा चूहा वहां पहुंचा। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा बिना डरे तुरंत शेर के पास गया और अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और शेर आज़ाद हो गया। शेर बहुत खुश हुआ। उसने चूहे से कहा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं गलत था जो तुम्हें छोटा और कमज़ोर समझ रहा था। चूहा मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, दुनिया में कोई भी छोटा नहीं होता, हर किसी की अपनी ताकत होते है। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख, किसी को छोटा या कमज़ोर समझना गलत है। दया और मदद का फल हमेशा मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों का मौसम था। चारों ओर तेज धूप पड़ रही थी। नदियां सूख रही थीं, तालाबों में पानी बहुत कम रह गया था और पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन एक काला कौवा बहुत प्यासा था। वो सुबह से ही पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। कौवा कभी खेतों के ऊपर उड़ता, कभी गांव की गलियों में जाता और कभी जंगल की ओर चला जाता, लेकिन हर जगह पानी की कमी थी। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उड़ते उड़ते वो थक भी गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया, लेकिन प्यास के कारण उसे चैन नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद कौवा फिर उड़ चला। तभी उसे एक पुराने घर के आंगन में मिट्टी का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े को देखकर कौवा खुश हो गया और तुरंत उसके पास उड़कर पहुंचा। उसने चोंच घड़े के अंदर डाली, लेकिन पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर पानी नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी। कुछ पल के लिए वो निराश हो गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने आसपास देखा और सोचने लगा। कौवा बहुत बुद्धिमान था। उसने देखा कि घड़े के पास कुछ छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े के अंदर डाल दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वो कंकड़ डालता गया। हर कंकड़ के साथ घड़े का पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। कौवा लगातार मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से पानी पी सकता था। ये देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसने जी भर कर पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई और उसे नई ताकत मिल गई। पानी पीने के बाद कौवा खुशी खुशी उड़ गया। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सीख यानी मॉरल। बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान निकलता है। हिम्मत और समझदारी से किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। सच्चाई की जीत। लकड़हारे और जादुई कुल्हाड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरी नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाकर पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। हरी ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं होती थी। एक दिन वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसका कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर नदी में गिर गया। नदी गहरी थी, इसलिए वो कुल्हाड़ी निकाल नहीं पाया। हरी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास और कोई साधन नहीं था। वो बैठकर रोने लगा। तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने हरी से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? हरी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मैं काम कैसे करूंगा? देवी मुस्कुराईं और नदी में गईं। थोड़ी देर बाद वे एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं और बोलीं, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माता, ये मेरी नहीं है। फिर देवी ने नदी में जाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और कहा, क्या ये तुम्हारी है? हरी ने फिर विनम्रता से कहा, नहीं माता, ये भी मेरी नहीं है। अंत में देवी ने उसकी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकालकर दिखाई। हरी की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देती हूँ। अब हरी के पास सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ियां थीं। उसकी मेहनत और सच्चाई की वजह से उसका जीवन बदल गया। गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी देखकर प्रेरित हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। झूठ और लालच से केवल नुकसान ही होता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।